जय श्री राम। मोदी जी ने तीनों कानून भी वापस ले लिए हैं और माफ़ी भी मांग ली है। अब कौन सा कारण बच गया है जो राकेश टिकैत आंदोलन वापस नहीं लेना चाहते? दरअसल ये कभी किसान आंदोलन था ही नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत से किसानों को भी गलतफहमी थी और वो इस ठगिया के समझ नहीं पा रहे थे और सीधे साधे किसान इसके पीछे लगे हुए थे, इसलिए मोदी जी ने कानून वापस करके ये बताने की कोशिश की है कि भाई यदि किसानों को प्रॉब्लम है तो ये कानून वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन दरअसल बात इतनी छोटी है नहीं। बहुत पहले से ही खबर चल रही है, बाहर से हजारों करोड़ रुपया देश में आया है मोदी सरकार गिराने के लिए, क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं चाहती कि देश तरक्की करे, भारत तरक्की करे, भारत भारत एक स्थिर राष्ट्र रहे। इसलिए और कांग्रेस तो चाहती ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का तो सत्ता और लूटपाट तभी चलती है जब कांग्रेस का राज हो। तो इसलिए कांग्रेस ने चुनाव हारने पर पहले ही कह दिया था कि हम देश में आग लगा देंगे। तो वो असली मकसद वो आग लगाना ही था और उसके लिए टिकैत को, खालिस्तानियों को, पंजाब वालों को, किसानों को आगे किया गया। मकसद वही है, देश में आग लगाना। अब वो उसके लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस बहाने से आग लगाई जा सकती है। अब पहला तो बहाना यही था किसानों के सहारे, और इसमें काफ़ी हद तक वो तैयारी कर चुके थे। आप समझो, किसी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है मार पीट करके, लेकिन वो ये किसान नहीं है, ये पूरे देश के लेवल पर दंगा फैलाने की एक साजिश है, जिसमें विपक्ष की बहुत सी पार्टियां भी शामिल हैं और यहाँ के बहुत से, आप समझो, पूरा सिस्टम शामिल है, बहुत सारे लोग, क्योंकि लूट जो हो रही थी वो अब नहीं हो पा रही है। और असली कारण यही है कि मोदी जी ने उसे दंगे को रोकने के लिए ये कदम उठाया है, क्योंकि अब कम से कम जो समझदार किसान हैं वो तो हट जाएंगे पीछे से। अब कोई बहाना तो नहीं छोड़ा, अब केवल वही साथ देंगे जो दंगाई हैं। अब किसान आंदोलन के यानी कि टिकैत के साथ वही रहेंगे जो दंगाई हैं। अब वो नहीं रहेंगे जो किसान भोले वाले भटके हुए थे। क्यों? क्योंकि इस वक्त पोजीशन सभी तरफ से टाइट है, मतलब आप समझो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है और गृह युद्ध ये यहाँ पर कराना चाहते हैं, ये देश के अंदर गृह युद्ध चाहते हैं, इनका कोई और मकसद नहीं है। और इसके लिए बाकायदा इन्होंने सुपारी ले रखी है, हजारों करोड़ रुपया देश के अंदर बांटी गई है, वो सुपारी ले रखी है। बाकी देखते जाओ, सबके कारनामे सामने आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।